असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार 7 अप्रैल को दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित पवन खेड़ा के घर पर असम क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। उनकी पत्नी रिंकी ने असम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस संबंध में जांच के लिए असम पुलिस उनके घर पर आई और लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद रही। यह छापेमारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य में आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया और 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम पुलिस करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद पवन खेड़ा के घर से बाहर निकल गई। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि जब असम पुलिस वहां पहुंची तो पवन खेड़ा घर पर मौजूद थे या फिर नहीं। दूसरी ओर जब मौके पर मौजूद पत्रकारों ने असम पुलिस से सवाल किए तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इस दौरान असम पुलिस के अधिकारियों के हाथ कुछ कागजात भी देखे गए। हालांकि यह कागजात क्या है और क्या यह पवन खेड़ा के घर से ही जब्त किए गए हैं, इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली में असम पुलिस कांग्रेस नेताओं को डराने का काम कर रही है। तो दूसरी ओर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा वह कल गुवाहाटी से भाग गए हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। जिस तरह से उत्साह जो है कैसे देखते हैं हम आराम से 100 सीट जीतने वाला है। सर, ये जो एरिया है जिस तरीके से अखिल गोगोई लगातार कमेंट कर रहे हैं, गौरव गोगोई एक अटैक हो रहा है, उसको कैसे आप दोनों चुनाव हार जाएगा इस बार। अच्छा, आपने तो खुद ही माहौल देखा, हाँ। जीतने वाला नहीं है, इस बार नहीं जीत पाएगा। सर, जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पवन खेड़ा जी ने स्पेसिफिकली, उनको आप क्या? वो भाग गया ना अभी। हाँ। कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। हाँ। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है, दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। क्या किया सर ऐसा? आपने कहा मेरे पास सब प्लान है, क्या प्लान है? आपने कहा कि प्लान का मतलब नहीं, कानून अपना हिसाब से काम करेगा ना। सर, आपने जो यूज किया ना, जो मैं वो तो चुनाव का बात। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। हैदराबाद में पवन खेड़ा के आवास पर पुलिस का पहरा भी देखा गया। इस मुद्दे पर असम से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम हिमंता ने पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा पाताल में भी होंगे तो उठा लाएंगे, मुझे डराने की कोशिश मत करो। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए। कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है?
पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खरगे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। कहाँ है उसका मैनिफेस्टो? कोई है मैनिफेस्टो? असम का किसी ने तो उनका मैनिफेस्टो पूछिए ना लोकल जर्नलिस्ट को, कॉपियों पे मिला है क्या? आप लोगों को मिला है? पूछो ना सबको। असम का कांग्रेस मतलब लुंगी धुती है, सब जानते हैं। दरअसल 2 दिन पहले पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके पास मिस्र, एंटीगिया बरबूडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने विदेशों में शर्मा और उनकी पत्नी के संपत्ति होने के भी आरोप लगाए थे। हेमंता और उनकी पत्नी ने आरोपों को गलत बताया था। बाद में हेमंता की पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज कराई। दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। एम ग्रुप, रिंकी भुइयां शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया। गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया। बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं। कांग्रेस नेता ने हेमंता बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनको अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी अघोषित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। अगर चुनाव नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो या तो विदेश भागने की कोशिश कर सकते हैं। पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी गुजारिश की थी। इन आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की भी अपील की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था पवन खेड़ा पेड़ा बन जाएगा। वो कांग्रेस नेता के नाम पर एक नाटक है जिसमें कोई मिठास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। असम विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पिछले 10 सालों से यहां बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी का दावा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी असम में हैट्रिक लगाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।